मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे काल। काल का अर्थ होता है समय, कि कार्य किस समय में हो रहा है उसका बोध कराता है हमें काल। काल क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने या करने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो अभी चल रहा है, चल रहे समय का बोध कराए। जैसे राम घर जा रहा है, अभी भी वह कार्य हो रहा है, कर रहा है, इसी समय में हो रहा है। वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संहित काल। सामान्य वर्तमान काल सामान्य क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चा दूध पीता है। अपूर्ण वर्तमान काल जिस क्रिया के से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में आरंभ तो होकर हो गया था परंतु अभी भी चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। कि आरंभ तो वह वर्तमान काल में हुआ था और अभी भी चल रहा है। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, अभी भी वह क्रिया हो रही है। संहित वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने या करने का संदेह हो कि वह वर्तमान में हो रहा है या नहीं, उसका संदेह होता है, उसे संहित वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चे पढ़ रहे होंगे, पिताजी आ रहे होंगे, उसमें हमें संदेह होता है कि ऐसा हो रहा होगा शायद, तो वह संहित वर्तमान काल कहलाता है। दूसरा हमारा आता है भूतकाल। भूतकाल कौन सा होता है? बीते हुए समय को भूतकाल, जो हम पीछे छोड़ चुके हैं, जो कार्य हमने पीछे कर लिया है, बीते हुए समय में होने या करने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे सुरेश स्कूल गया था, पीछे जा चुका है वह समय, हमारा पीछे भूतकाल है हमारा। स्कूल गया था पहले, उसे भूतकाल कहते हैं। इसके 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संहित भूतकाल और हेतुमंद भूतकाल। सामान्य भूतकाल सामान्य क्रिया की भूतकाल में हो रही है, होने का पता चले उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे रवि ने चित्र बनाया सामान्य भूतकाल में चल रहा है, बनाया। आसन भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में अभी समाप्त होने का, कि कार्य अभी ही समाप्त हुआ है, उसका पता चलता है, तो आसन भूतकाल होता है। जैसे मीरा ने दूध पी लिया है, अभी समाप्त हुआ है कार्य। मीरा दूध पी चुकी थी, तो वह बहुत पहले हो चुका है कार्य। अभी जो कार्य होता है, अभी समाप्त हुआ है, उसे आसन भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल जिससे यह पता चले कि भूतकाल में बहुत समय पहले ही पूर्ण हो चुका था। जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था, बहुत पहले हो चुका। मीरा दूध पी चुकी थी, बहुत पहले हो गया कार्य, तो वह पूर्ण भूतकाल कहलाता है। अपूर्ण भूतकाल जिस क्रिया से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में शुरू तो हो चुका था किंतु अभी समाप्त हुआ या नहीं, इसका हमें बोध नहीं होता, तो वो अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे वर्षा हो रही थी, अभी भी हो रही है या नहीं, हमें इस बात का मालूम नहीं है। या ठंडी हवा चल रही थी,
चल रही थी जब हम वहाँ थे, अब चल रही है या नहीं इस कार्य का हमें नहीं पता, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, संघित भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूर्ण होने का संदेह होता है, हमें उस कार्य का पूर्ण हुआ है भूतकाल में या नहीं उसमें हमें संदेह होता है, उसे संघित भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहित ऑफिस से लौट आया होगा, होगा हमें नहीं पता आया या नहीं, होगा तो वो संघित भूतकाल है, इसमें हमें संदेह है। हेतु हेतुमंद भूतकाल, इस क्रिया में कार्य के भूतकाल में होने का संकेत तो मिले, हमें संकेत तो मिलता है कि यह कार्य हो जाएगा, परंतु किसी कारणवश कार्य ना हो पाया हो, यह हमें संकेत मिलता है कि यह कार्य होगा, परंतु किसी कारणवश वह कार्य नहीं होता, तो वह हेतुमंद भूतकाल कहलाता है। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, वर्षा पर निर्भर है, वर्षा के कारण फसल अच्छी नहीं हुई, इसका एक कारण है कि यह कार्य किस लिए नहीं है, उसका लिए तो हेतुमंद भूतकाल कहलाता है। तीसरा हमारा है भविष्य काल। भविष्य हमारा आने वाला समय, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने या करने का बोध होता है, उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे नेहा कल आगरा जाएगी, आने वाले समय में जाएगी, आगरा जाएगी। इसके भी 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतुमंद भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल, इस क्रिया से कार्य के भविष्य काल में सामान्य रूप से होने का पता चले, उसे सामान्य की भविष्य में सामान्य रूप से चल रहा है कार्य। जैसे राधा बाजार जाएगी, कल स्कूल बंद रहेगा, आने वाले समय में वह कार्य के लिए बता रही है, तो वह हमारा भविष्य काल है। संभाव्य भविष्य काल, इस क्रिया में कार्य के भविष्य में होने का संदेह या संभावना पाई जाती है, संभावना ऐसा हो भी सकता है या संदेह ऐसा नहीं होगा, तो संभाव्य भविष्य काल कहलाता है। जैसे कल हम घूमने जाए, हो सकता है जाए, शायद पापा रसगुल्ले लाए, संभावना ला भी सकते नहीं भी ला सकते, तो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। हेतुमंद भविष्य काल, यह वही है कि कार्य का पता चले कि भविष्य काल में कार्य अन्य कार्य के होने पर ही निर्भर होता है या किसी कारणवश वह कार्य रुक जाता है। जैसे यदि विद्यार्थी मेहनत करेंगे तो प्रथम आएंगे, प्रथम आना किस पर निर्भर है, विद्यार्थी की मेहनत करने पर। दूसरा उदाहरण ये भी हो सकता है, यदि वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, फसल कब अच्छी होगी, जब वर्षा अच्छी होगी, मतलब उस पर निर्भर है, उस कारण की वर्षा नहीं हुई तो फसल नहीं होगी, इस कारण से वर्षा नहीं हो रही, तो ये हमारा हेतुमंद भविष्य काल कहलाता है। धन्यवाद।